सवाल यह है कि बिहार की ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतनी उदासीन क्यों है। ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। सड़क, बिजली और काफी हद तक पानी के क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का नाम आते ही एक तरह से लचर व्यवस्था सामने नजर आती है। आखिर बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीन क्यों है, इसको जानने के लिए आपको मैं 2 वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो आज के मुख्यमंत्री के जनता के दरबार का वीडियो है, जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी उदासीन है। आइए देखते हैं। सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार, मैं कैमूर जिला का निवासी हूँ। सर, मैं बीए पार्ट 1 का छात्र हूँ। मैं यूनिवर्सिटी आरा में पढ़ता हूँ। सर, अभी तक मेरा 2020 में एडमिशन है और पार्ट 1 का एग्जाम होने पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सर, जब एक सेशन को पूरा करने में सर 2 साल का समय लगेगा, तो फिर 3 ईयर का बीए होता है वो 6 साल में हो जाएगा। इससे सर हम बच्चों का सर टाइम बर्बाद होता है। सर, अर्थ व्यवस्था जिनका कमजोर है वो बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं। सर, उच्च विद्यालय का खेल मैदान है सर। अच्छा, तो उसको कोई कब्जा कर लिया है? जी सर, विद्यालय के जो प्रबंधन समिति के सचिव थे ना, उनके मरने के बाद उनके पुत्र द्वारा बेच दिया गया, क्योंकि विद्यालय का म्यूटेशन हुआ नहीं था। सरकारी जो लोग सरकारी विद्यालय में? जी सर। कौन बेच दिया? जो लोग प्रबंधन समिति के सचिव थे, मरने के बाद उनके पुत्र द्वारा बेच दिया गया है। सर, आपको पिछले बार भी हम बताए थे। ये कैसे? नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बात शिक्षा व्यवस्था की हो रही है और आपने 2 वीडियो भी देखे। इस वीडियो में आपको स्पष्ट तौर से ये पता चल गया होगा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी उदासीन है। एक वीडियो में एक छात्र अपनी यूनिवर्सिटी की समस्या को लेकर कि समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम 2 सालों में नहीं हो पाया है, इस तरह वो 3 सालों का कोर्स 6 सालों में कर पाएगा, फिर बच्चे का भविष्य क्या होगा। मुख्यमंत्री उस पर कोई जवाब नहीं देते। उसी प्रकार दूसरे वीडियो में एक नौजवान सिवान से चलकर आता है और कहता है कि स्कूल की, हाई स्कूल की जमीन को बेच दी गई है और उस पर अब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है। वो पिछले साल भी आया था। पिछले साल ये बताने आया था कि स्कूल का जमीन बेचा जा रहा है, आज वो बिक चुका है। मुख्यमंत्री ने उस समय भी सुना था और आज भी सुने। अब बताइए कि समस्या लेकर लोग जाए कहां। स्कूल की जमीन को बेचने की जो परंपरा बिहार में चल रही है, कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। हाल में ही दानापुर में ही ऐसी घटना घटी, जहानाबाद में, पटना के धनरुआ में इस तरह के वाकये सामने आ चुके हैं कि स्कूल का जमीन बेच दिया गया है। तो जब स्कूल की जमीन को बेच दिया जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा को लेकर जो मन में एक सम्मान पैदा होता है, शिक्षा का मंदिर है स्कूल, उसकी जमीन को बेचने में लोग 1 मिनट नहीं सोच रहे हैं और सरकार भी उदासीन है। अगर सरकार पिछले साल कार्रवाई करती तो शायद उस पर कंस्ट्रक्शन ना हुआ होता। और सबसे बड़ी बात कि लोगों में खौफ नहीं है, डर नहीं है सरकार का कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं तो इसका अंजाम क्या होगा। तो इस तरह के तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। प्राथमिक स्कूल से लेकर कॉलेज तक छात्र परेशान हैं। कहीं समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। अब हाल ही में एक वीडियो पूर्वी चंपारण से वायरल हुआ जिसमें हेडमास्टर को यह नहीं पता है कि मैं जाता हूं का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है।
वहां के टीचर को यह नहीं पता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और इस तरह के वीडियो लगातार बिहार से वायरल होते रहते हैं, जिसमें टीचरों को देश के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं है। तो इससे राज्य की बदनामी होती है। आखिर इस पर कोई तो कड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि यहां की व्यवस्था में सुधार हो। अब कॉलेज में ही देख लीजिए, कॉलेज का उदाहरण मैंने दिया आपको। विश्वविद्यालयों में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, सभी विश्वविद्यालयों में, मगध विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति हैं उन पर कितने गंभीर आरोप हैं, लेकिन उन पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। इसी तरह से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में भी भ्रष्टाचार के बहुत सारी कहानियां हैं। यहां तक कि आर्यभट्ट नॉलेज जो यूनिवर्सिटी है पटना का, उसमें कई कहानियां निकल के आ रही हैं, जो कि एक नोडल यूनिवर्सिटी है वो, और बिल्कुल शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के नाक के नीचे इस तरह की गड़बड़ी वहां पर की गई है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सोनू तो आपको याद ही होगा, नालंदा का ही था, किस प्रकार मुख्यमंत्री के सामने उसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। तो तमाम तरह की बातें हैं, पर ठीक है व्यवस्था है, लेकिन सुधारने के प्रति जो तत्परता सरकार की होनी चाहिए, जो एक संकल्प होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता है। और यही कारण है जो हमें कहना पड़ रहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतनी उदासीन क्यों है। कारण आप भी जानते हैं और हम भी, लेकिन बिना शिक्षा का कल्याण नहीं है, न किसी राज्य का न किसी देश का। इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अभियान चलाने की जरूरत है। अब सरकार कितना ध्यान देती है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।